जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी नवरात्रि चल रहे हैं और माता के नवरात्रों में हम जो भी उपाय करते हैं उनका विशेष महत्व होता है। हम माता की पूजा करते हैं, माता की आराधना करते हैं और माता की पूजा करने से, आराधना करने से माता दुर्गा की हम पर कृपा होती है, जिससे हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और माता हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। तो दोस्तों, अष्टमी का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं उन उपायों का कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको अष्टमी की रात को कुछ विशेष उपाय करने हैं। फिर देखना दोस्तों, आपके जीवन की जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, वह सारी समाप्त हो जाएंगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। माता दुर्गा की कृपा से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी और घर में से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे। घर में से नकारात्मक ऊर्जा है वह भी समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में दोस्तों चमत्कार देखने को मिलेगा। दोस्तों, अष्टमी की रात को आपको घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीज़ें डाल देनी हैं, साथ ही कुछ उपाय करने हैं जिनके करने से आपके घर की खुशियां कई गुना बढ़ जाएंगी। अष्टमी के दिन यह उपाय विशेष शुभ होते हैं और इन उपायों का विशेष महत्व होता है। अष्टमी की रात को आपको घर के मुख्य दरवाजे पर यह उपाय करने हैं, जिससे घर में से नकारात्मकता खत्म होगी, घर में सदा खुशियां बनी रहेंगी और आपकी पुत्र धन की मनोकामना पूरी होगी। घर में अपार धन आएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि घर में कई ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से घर में कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। अगर आप अष्टमी की रात ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी ही, साथ में ही माता दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलेगा, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है यह ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपको गाय के गोबर का एक उपला लाना है। आप बाज़ार से लेकर के आएँ या गौशाला से लेकर के आएँ। साथ में 5 पीली कौड़ी, गुग्गल, गंधक, अष्टगंध, 2 लौंग, पीली सरसों, 1 नारियल, कपूर। 1 लोटे में आपको साफ जल भर लेना है और 1 गाय के देसी घी का दीपक तैयार कर लेना है। यह सारा सामान एकत्र करके आप माता दुर्गा के सामने बैठ जाएं। उसके बाद में आप माता दुर्गा के सामने हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना बोलें, अपनी प्रार्थना बोलें। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। दोस्तों, आपको यह उपाय किस विधि से करना है इसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर यानी दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अब आपको नारियल लेना है। नारियल को लेकर के उसके ऊपर एक पान का पत्ता रख करके नारियल को 7 बार कलावा से लपेट दें और उस नारियल को आप माता के सामने रख दें। उसके बाद में आपको घर के मुख्य द्वार पर जो आपने गाय का उपला लिया है उसे रख करके थोड़ा सा उसके ऊपर कपूर रख दें। उसके बाद में आपको पीली सरसों हाथ में लेनी है। वह सरसों हाथ में लेकर के सारे घर में घूमते जाना है और घर के सभी कोनों में उस पीली सरसों को टच करना है, यानी कोनों से छुआना है और साथ में इस मंत्र का जाप करते रहना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। उसके बाद में 21 बार मंत्र का जाप करें और 21 बार उस पीली सरसों पर फूंक मारें। यानी आपको एक मंत्र का जाप करना है और एक बार फूंक मारनी है, दूसरी बार मंत्र का जाप करना है, दूसरी बार आपको पीली सरसों पर फूंक मारनी है। इसी प्रकार से आपको 21 बार मंत्र का जाप करना है और 21 बार ही आपको पीली सरसों पर फूंक मारनी है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको इसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। उसके बाद में आपको थोड़ी सी पीली सरसों को अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल देना है और बाकी की बची हुई पीली सरसों को घर के अंदर सभी जगहों पर डाल दें, यानी घर के अंदर बिखेर दें। उसके बाद में आप थोड़ी सी पीली सरसों अपने हाथ में ले लें, साथ में 2 लौंग रख लें, थोड़ी सी गुग्गल, थोड़ी सी अष्टगंध, थोड़ी सी गंधक। उसके बाद में इन सभी चीज़ों से अपने सभी घर के सदस्यों का हाथ लगवाएं और अपने
घर के मुख्य द्वार पर 7 बार उसारें। फिर आप जो आपने उपले पर कपूर रखा है उस कपूर को जला दें। जलाने के बाद में यह पीली सरसों जो सामान आपने हाथ में लिया है उसे उस कपूर के ऊपर यानी जलते हुए उपले के ऊपर डाल दें। फिर दोस्तों आपको करना क्या है कि वह जलता हुआ उपला उसमें से धुआं निकलेगा। उस धुएं को आपको अपने घर के सभी जगहों पर घुमाना है, यानी घर में सभी जगहों पर धुआं दिखाना है। धुआं दिखाने के बाद में उस उपले को आप कहीं साफ स्थान पर रख दें या अपने घर की छत पर भी रख सकते हैं। उसके बाद में नारियल को लेकर के घर के सभी सदस्यों का हाथ लगवा करके और अपने घर के मुख्य द्वार पर घुमा करके यानी उसार करके उसे किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। दोस्तों यह उपाय आपको करना है। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। अब आपको एक पीले कपड़े का या काले कपड़े का टुकड़ा लेना है, उसमें थोड़ा सा कपूर रखना है, थोड़ी सी फिटकरी रखनी है, थोड़ी सी गंधक, थोड़ी सी गुग्गल और थोड़ी सी अष्टगंध, साथ में 2 पीली कौड़ी और थोड़ी सी पीली सरसों। इन सभी सामान को बांध करके एक पोटली तैयार कर लें। उस पोटली को आप माता रानी के सामने रख करके माता रानी से हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना बोलें, अपनी सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें और वह पोटली उठा करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। दोस्तों उसके बाद में आपको घर के मुख्य द्वार पर देसी घी का दीपक जला देना है और एक दीपक आपको तुलसी माता के सामने जलाना है। दोस्तों जो आपने जल लोटे में भर करके रखा है उस लोटे को आप उठा करके और वह जल सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करते हुए वह जल अपने घर के अंदर छिड़क दें और बचा हुआ जल अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। दोस्तों ऐसा करने से घर में से नकारात्मकता खत्म हो जाती है और घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है और आपके ऊपर सदा ही माता दुर्गा का आशीर्वाद रहेगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा। आपके घर के अंदर सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहेगा और आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपकी पुत्र संतान, सुख समृद्धि, धन वैभव, जो कुछ भी इच्छा है वह माता रानी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों यह देखने में तो साधारण से उपाय हैं लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है, तो आप ये उपाय जरूर करें। आपकी माता रानी की कृपा से, माता दुर्गा की कृपा से, लक्ष्मी माता की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय माता दी।